ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णस्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी मां शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेश्वर जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सबको मेरा प्रणाम। पिछले बार किसी विशेष कारण से ये वीडियो नहीं दिया जा पा रहा, इसके लिए हम दुख है। तो ये आज भगवद गीता का 15वां अध्याय शुरू करेंगे। 14वां अध्याय जब हमारा पिछले था, एक संडे के पहले नंबर 132 132वां जी का 32वीं कड़ी 14वां अध्याय समाप्त किया था। आज पुरुषोत्तम योग 15वां अध्याय शुरू करेंगे। लेकिन एक भगवान कृष्ण के एक सुंदर भजन अभी गा के शुरू करेंगे। ये मधुराष्टकम है, थोड़ा लंबा रहेगा। वल्लभाचार्य जी ने उसको लिखा था। वल्लभाचार्य जी हमारे छत्तीसगढ़ में राजिम के पास एक चंपारण्य है, छोटा सा जगह, वहीं उनका प्रकट स्थल है। बहुत सुंदर मंदिर अभी है वहाँ, भगवान कृष्ण के मंदिर, और वल्लभाचार्य जी का भी उसमें है। मधुराष्टकम भगवान कृष्ण का सब कुछ मधुर है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम, वचनं मधुरं चरितं मधुरं, वसनं मधुरं वलितं मधुरं, वचनं मधुरं चरितं मधुरं, वसनं मधुरं वलितं मधुरं, चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं, चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः, पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ, वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः, पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ, नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं, नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, गीतं मधुरं पीतं मधुरं, भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं, गीतं मधुरं पीतं मधुरं, भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं, रूपं मधुरं तिलकं मधुरं, रूपं मधुरं तिलकं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, कर्णं मधुरं तरणं मधुरं, हरणं मधुरं रमणं मधुरं, कर्णं मधुरं
तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गूंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीचे मधुरा गूंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीचे मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। भगवान कृष्ण मधुराधिपति मधुराधिपति सब कुछ उनका मधुर है। ये भजन है, बहुत सुंदर भजन है। अब हम भगवद गीता में चलेंगे। ये आज शुरू करेंगे पंचदश अध्याय पुरुषोत्तम योग। बहुत अच्छा ये चैप्टर है और ये जो स्तोत्र है इसको पाठ करा जाता है अक्सर बहुत सारी जगह में, विशेष करके रामकृष्ण मिशन में भोजन के पहले इसको गाते हैं। 15वां अध्याय को दिन भोजन करते हैं और हमारे कोई भक्त मंडल भी बहुत उसमें है कि उसको 5 मिनट लगता है, मैक्सिमम 4 to 5 मिनट्स। आराम से गाएं तो 5 मिनट, तो उसको गा कर ही भोजन करते हैं। तो आज शुरू करेंगे। ये एक संसार को एक पेड़ के रूप में किया गया। ईश्वर की अवस्थिति कहाँ है और सृष्टि जो है पूरा होल क्रिएशन एक बटवृक्ष है, अश्वत्थ वृक्ष है। बटवृक्ष की बरगद फैमिली की आता है वो अश्वत्थ वृक्ष है। और उसी के ऊपर डिस्क्रिप्शन है सारे। तो शुरू करेंगे। पहला है ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। ऊर्ध्वमूलम अधशाखम, इसका मूल ऊपर है, शाखा नीचे है। संसार ऐसा ही है। ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, इसको कहते हैं अश्वत्थ पेड़, और अव्ययम है, इसका व्यय नहीं है। कंस्टेंट मतलब हमेशा इट्स इम्पेरिसिबल कहते हैं ना, नाश जिसका नहीं होता है वो अव्ययम। छंदांसि यस्य पर्णानि, पर्णा उसका पत्ते क्या है, पत्ते अश्वत्थ के पत्ते को किस में छंद है, किसके वेद के छंद। वेद हमारा 4 वेद बहुत बड़ा है, 1 लाख श्लोक है उसमें। ऐसा है, पत्ते तो उससे ज़्यादा भी है, लेकिन पत्तों को किया जाता है छंदों के साथ। उनके हिम्स ऑफ द वेदस, उसके यस्तम वेद स वेदवित्, और इसको जो जानता है वो ठीक ठीक वेदवित् है। वेद को जानने वाला वही है जो इसको जानता है। ये जितना हमने पढ़ा, ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम
छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। अब जो शुरू करेंगे अश्वत्थ। अश्वत्थ उसको कहा जाता है, शब्द जो है ठीक कि जो कल था आज वो नहीं है, दैट मीन्स परिवर्तनशील। और हम जानते हैं नित्य कहिए सत्य कहिए ये सब वो है, सत्य ऐसा है कि जो कल था जो आज है सो वही रहेगा टुमारो, जिसका कभी जीवन कभी भी नाश नहीं होता, किसी काल में नाश नहीं होता है। तो ऐसा इसको कहते हैं हम लोग, अश्वत्थ है, जो कल था वो आज नहीं है। और इसी को ही हम संसार से सारे क्रिएशन जो ईश्वर की जो सृष्टि है उससे हम कंपेयर करते हैं। फिनोमिनल एग्जिस्टेंस उसको कहते हैं, जो हमको जगत में दिखता है सारे उस सब है। तो ये है फिनोमिनल एग्जिस्टेंस, और उसका इम्पेरिसिबल है। इम्पेरिसिबल तो पेरिस नहीं होता, जिसका नाश नहीं होता, नष्ट नहीं होता, माने हमेशा एक जैसे ही रहता है वो। बाकी चीज़ हम देखते हैं जगत में, संसार में सब कुछ पेरिसेबल है। जो चीज़ क्रिएट हुआ है उसका नाश होना है। मनुष्य का जन्म भी जो एक बार जन्म लिया उसका नाश होना है। ठीक इस तरह का जो जितना प्रोडक्शन जितना हुआ है उसका नाश होना है। इम्पेरिसेबल तो है ही है, बट लेकिन वो कंस्टेंट है, स्टडी है। तो ये इम्पेरिसेबल है। और सेंसेस क्या होता है, और ये संसार जो है ये ब्रह्मन में ओरिजिन हुआ है। ओके, इट्स ब्रांचेस डाउन एंड इट गेट्स इट्स मेटेरियल धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर से नीचे आता है तेरे बढ़ता जाता है ना। जैसे छोटा वृक्ष होता है, छोटा सा 2 पत्ते होते हैं, उसके बढ़ता है, फिर ढेर सा डालियाँ आती है, वो डालियों के बाद फिर उसके पत्ते आते हैं, फूल आते हैं उसका। जैसे पल्लवित, पुष्पित, फलित, ये जो प्रोसेस है ठीक उसी तरह होता है। जैसे जैसे धीरे धीरे नीचे आता रहता है उसका क्या होता है, ब्रांचेस बढ़ता जाता है और मटेरियल उसमें जाता है, माने भौतिक जगत जैसा है और बढ़ता जाता है, ऐसा ये है। तो उसको पीपल ट्री को भी जैसे मैंने बताया, जो पीपल भी कहते हैं उसको, एक बनियान फैमिली होता है, बट और अश्वत्थ ये दोनों आसिफ उसमें हैं। और भी इस तरह का कोई है। तो भगवान बुद्ध जिसके नीचे बैठे थे ना, वो भी एक अश्वत्थ फैमिली में आता है। तो ये सब बहुत सारे इसका पेड़ है और फैमिली की है, सबको कोई मतलब ही नहीं है। तो स्पेशलिटी क्या है, ये रस ऊपर से देता है, वो ब्रांच को नीचे भेजता है। बरगद अपने सभी ने देखा होगा हम लोगों ने, उसको ब्रांच तो ऊपर जाता है लेकिन कुछ रूट भी नीचे भी आ जाता है। हम ठीक कह नहीं पाएंगे इस वृक्ष का ओरिजिनल रूट कौन है। ये कोलकाता में एक बट वृक्ष है, वहाँ देखेंगे थाउजेंड्स ऑफ रूट्स, और इतना बड़े बड़े कोई रूट इतना बड़े सैकड़ों साल से पेड़ खड़ा है वहाँ, कि कहाँ उसका ओरिजिनल रूट है वो कोई कहना मुश्किल है। एक जैसा दिखते हैं बहुत सारे, तो इस तरह का वो रूट भी नीचे आते हैं उसमें। तो स्पेशलिटी क्या है, वो साप, उसका जो रस जो है, जीवन शक्ति जो है, रस प्रत्येक पेड़ ना रस जाता है, चारों तरफ जाता है ना, सभी डालियों में जाता है। तो उसके कारण वो धीरे धीरे वृद्धि उसकी होती है। तो ये ब्रांचेस डाउन धीरे धीरे साफ करता है और नीचे नीचे उसको भेज देता है उसको। उसमें ब्रांचेस भी रहते हैं, उसमें रूट भी रहते हैं, एडवेंटिशियस रूट भी इसको कहते हैं हम। तो ये उसका इस अजीब है। बहुत सबसे पहले मैं जब पढ़ा, बहुत पहले के बाद, लंबे समय पहले भगवद गीता, कि ये ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, ऐसा क्यों हो सकता है? मूल ऊपर कैसे जाएगा? मूल तो हमेशा नीचे रहता है। लेकिन ये एक अलग सा पेड़ है। जो रियल बरगद का पेड़ है वो तो नीचे उसका रूट है, ऊपर जाता है। लेकिन ये जो संसार रूपी जो है, ये कहाँ से आता है? ऊपर, ईश्वर ऊपर है, ईश्वर सब सर्वत्र है। लेकिन हम ब्रह्म लोग धीरे धीरे जो लोक लेते हैं ना, विभिन्न लोक है, और अंतिम में बिल्कुल भगवान के ईश्वर के जो अवस्थान है, तो वहाँ से ये सस्टेनिंग जो होता है उसका पकड़ के रखना, उस चीज़ को सभी कुछ रहे एज इट इज़ रहे, बढ़ते रहे, वृद्धि होती रहे, ये सारे कंट्रोल फ्रॉम द अबव। तो जैसे साप
उसका रस ऊपर से देकर नीचे 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 आता है, इसलिए उसको कहते हैं ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम। ये संसार ऐसा है, संसार का जो वृक्ष है ठीक ऐसा ही है। तो ये संसार और वटवृक्ष वो एक जैसा ही है, दोनों में, वृक्ष में भी उसमें भी वो रस उनको मिलता है और धीरे धीरे वो ब्रांच आउट होते हैं। और ब्रांच आउट तो ये अनमैनिफेस्ट है। जब हम पहले पढ़े हैं दूसरा चैप्टर में, जैसे और अन्य चैप्टर में पढ़े हैं कि व्यक्त और अव्यक्त, ब्रह्म अव्यक्त है, प्रकृति जब तक अव्यक्त माने व्यक्त नहीं होता है, हम सब प्रकृति के पार्ट है लेकिन जब तक प्रकृति अब अनमैनिफेस्ट है तब तक प्रकृति और ब्रह्म में कोई बहुत फर्क नहीं है। यद्यपि प्रकृति में परिवर्तन होता है लेकिन तब तक वो इम्पेरिसेबल है प्रकृति भी, लेकिन स्लोली लंबे समय के बाद ये उसका कुछ कुछ चीज़ों में नाश होता है। लेकिन अनमैनिफेस्ट जब व्यक्त हो जाता है, हम देखते हैं ये व्यक्त हो गया, ये नाश हो जाएगा उसका। अव्यक्त अवस्था में तो क्या है, वो कभी भी उसका नाश नहीं होता है। ब्रह्म और ये शक्ति क्या कहते हैं, हाँ ये दोनों बराबर है। शक्ति मतलब प्रकृति, प्रकृति को शक्ति कहते हैं। हम भगवान शिव और पार्वती या राम और सीता किसी को भी कहिए, श्री राम कृष्ण और माँ शारदा देवी, ये सब एक ब्रह्म है, एक उनकी शक्ति है। ठाकुर कहते हैं ये मेरी शक्ति है, सरस्वती है, ज्ञानदायिनी है, ये मेरी शक्ति है। शक्ति हमेशा शिव के साथ या ब्रह्म के साथ शक्ति रहती ही है, और बिना पुरुष और प्रकृति के क्रिएशन संसार की सृष्टि भी नहीं होती है। ये सब पढ़ी हुई बातें हैं। अब ये सब गीता के विभिन्न चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी वी आर गोइंग टुवर्ड्स द एंड, 15वां अध्याय में है और 3 अध्याय के बाद भगवद गीता समाप्त हो जाएगा। तो अब और ये सब पढ़ चुके हैं तो ये किस तरह का क्रिएशन होता है और शक्ति क्या है, ब्रह्म क्या है, प्रकृति क्या है, सब पढ़ा जा चुका है। तो ये हो गया, माने ब्रह्म और शक्ति ये बराबर है, उसका कोई दोनों में कोई फर्क नहीं है और इनएग्जॉस्टिबल है, उसको भी समाप्त ही नहीं होता कभी। एग्जॉस्ट कौन होता है, जो अभी क्रिएट हुआ है धीरे धीरे खत्म हो जाता है, लेकिन उसको कहते अव्यक्त कहते हैं ना, उसको व्यक्त नहीं होता है और उसका नाश भी नहीं होता, समाप्त भी नहीं कभी होता। एग्जॉस्ट होना, इनएग्जॉस्टिबल जो एग्जॉस्ट नहीं होता है, जो समाप्त नहीं होता है, उसको हम कहते हैं इनएग्जॉस्टिबल कहते हैं। ये जीवन शक्ति को, ये जो ट्री तो जीवन शक्ति है, संसार में भी एक जीवन शक्ति है, ठीक जैसे वो पेड़ में है उसी तरह की है। और इसको बताएं कि ये लिप्स पत्ते, तो क्या पढ़ा हमने, छंदांसी यस्य पर्णानि, ये पत्ते में क्या है, ये अपने छंद है। और छंद मतलब वेद के सारे ऋचाएँ होता है। वेद की मंत्र कहते हैं या ऋचा कहते हैं, श्लोक तो नहीं कहते हैं। 1 लाख श्लोक है, ऋचा है, 1 लाख मंत्र हैं वेद में। ये सारे पत्ते जो है ना, ठीक है इस तरह का, वो लीप से वो है पत्ते, उनके सारे ऋचाएँ हैं। हिम शब्द वेदस। तो और लाइफ जीवनी शक्ति उसमें से है। वेद के विभिन्न अंग हैं, वेद के बहुत सारे विभिन्न चैप्टर भी उसमें आता है। साइंस जीवन का, या बल्कि जो विज्ञान में जितने चैप्टर है माने बायोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, नेचुरल साइंस हो गया और ह्यूमन हिस्ट्री हो गया, जितने सारे नॉलेज है ये सारे ये पत्ते ही है। ये सारे रिविलेशंस जीवन की विभिन्न स्टेज में जो एग्जिस्टेंस है उसको ये छंद कहते हैं। हम वेद में देखेंगे विभिन्न प्रकार के ब्रांचेस हैं। सामवेद में अलग टाइप का है, ऋग्वेद अलग है, उसमें भी बहुत सारे ब्रांचेस है। सब कुछ वेद में है हमारे। जो आजकल हम देखते हैं मॉडर्न साइंस, जिसको बोलते हैं कि हमने उसको बनाया है, मॉडर्न साइंस जो आज बोल रहा है, या 100 साल पहले न्यूटन ने या अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये जो ने बोले हैं, ये सारे चीज़ एवरीथिंग वाज इन आवर वेदस 1000 ईयर्स, हज़ारों साल पहले भी। तो वेद कोई बड़ा बड़ा विज्ञान है, वो सब कुछ वेद में है। तो ये सब पत्ते जो होता है ये सब उसके छंद है, सब बोलते हैं, कंपेयर करते हैं। तो ये छंद में जैसे जीवनी शक्ति है, सस्टेन करने के लिए सृष्टि को ये वेद हमको बताता है।
तो ठीक उसी तरह का पत्ते भी है, जितना पत्ते हैं उतना सब उनकी जीवनी शक्तियाँ हैं। उसमें से सैप जो है, जो रस जो है, जीवन रस या वृक्ष का जो रस, ये उसी में ही प्रवाहित होते में पूरा, ये सभी में प्रवाहित होते हैं, केवल पत्ते में नहीं। तो ये हो गया ये पॉजिटिव सकारात्मक जो एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ, जीवन को जो सृष्टि जो होता है प्रकाशित करता है, सारी चीज़ हैं ये वेद के ये पत्ते में भी है। और उसमें जो खराब है धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, वाइस जिसको कहते हैं, और जो वर्चू है ये सब जो लंबे समय तक रहते हैं ये वर्चू, और धीरे धीरे कुछ चीज़ें नष्ट हो जाते हैं, वो हो गया हमारे खराबियाँ, गलतियाँ हैं, जो खामियाँ हर इंसान में है ना, प्रत्येक सृष्टि में बता है। कुछ चीज़ें विच आर ऑलवेज बैड और कुछ चीज़ें अच्छे हैं। तो जो अच्छे हैं वो दैट दे विल ग्रो, ये होना चाहिए ना कि हमको हमारे गुणों में हमेशा वृद्धि होती रहनी चाहिए और वो गुण हमेशा क्षय होते रहना चाहिए। तो ये जो पत्ते जो है, जो हमारे जो अच्छी चीज़ है जीवन में, तो उसको हमेशा सस्टेन करके रखना चाहिए, और निगेटिव जितना एक्सप्रेशन है, जो नकारात्मक भाव है, उसको ख़त्म हो जाना चाहिए। ट्रांजिटरी कुछ चीज़ होता है परिवर्तनशील, और कुछ चीज़ होता है परमानेंट, एब्सोल्यूट जिसको कहते हैं कि जो ब्रह्म ज्ञान जो होता है, तो वो चीज़ रहते हैं। जब हम धीरे धीरे ब्रह्म ज्ञान जो जिसको होता है, दैट मीन्स सारी चीज़ उसके लिए परमानेंट हो गया, एंड ही ग्रोज। और जो ब्रह्म ज्ञान जब तो नहीं है, जो लोग एनलाइटेंड नहीं है या बोधि जिसको प्राप्त नहीं होता है, उसका कहता है स्लोली वो दे ड्रॉप रहते हैं, जीवन में उसका पेनफुल लाइफ उनका रहता है, लेकिन कोशिश प्रयास जारी रहता है। ये सृष्टि ऐसी है, हम लोग भी इंसान में भी देखिए, हम हमेशा तो पढ़ते हैं कि अगर हम आध्यात्मिक जीवन की तरफ जाएंगे, ऊपर बढ़ेंगे, अध्यात्म की लाइफ में अगर प्रोग्रेस होगा हमारा होगा, तो हमारी क्या कहते हैं उसको ब्रह्म ज्ञान की तरफ, दैट्स ए प्रोसेस नो, नीचे से लेके ऊपर तक जाने का जो प्रोसेस है, हाईएस्ट जो है ब्रह्म ज्ञान, और नीचे स्लोली नीचे जब आएंगे, दैट मीन्स सारे गड़बड़ियाँ खराबियाँ हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि वी हैव टू ग्रो फ्रॉम डाउन टू अप, नीचे से ऊपर तक जाने का है। दैट इज द स्पिरिचुअल लाइफ प्रोग्रेस भी है। जैसे पेड़ भी है, छोटा सा पेड़ से धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक उस तरह का जीवनी शक्ति में भी ऐसा ही है। तो जब तक एनलाइटमेंट, जब तक बोधि नहीं होती है, तब तक जीवन में वो मधुरता वो नहीं है, या जो जिसको चाहते हैं हम सक्सेसफुल लाइफ आध्यात्मिक जीवन में, ये तभी हो पाएगा जब उसकी तरफ ब्रह्म ज्ञान की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और बाकी चीज़ें हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें ये अव्यय हम पहले कह चुके हैं कि वो रहते हैं, उसका नाश नहीं होता है। अब वेद प्रश्न है कि बोलते कि वेदवित, वेद को खाली पढ़ लेना और उसको समझ लेना, वेदवित, वित मतलब जानता है, वेद मतलब जो वेद को जानता है। अब हम कह सकते हैं जब वेद पढ़ लिया, सारे पढ़ लिया, चारों वेद पढ़ लिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद पढ़ तो लिया, सारे समझ भी लिया, लेकिन इज़ इट एनफ? क्या इतना ही सफिशिएंट है? नहीं, इतना सफिशिएंट नहीं है। क्यों? जब तक उसको पढ़ेंगे नहीं, जब तक हृदयंगम नहीं करेंगे, जब तक आत्मसात नहीं करेंगे, जीवन में उसको उतारेंगे नहीं, तब तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। वो केवल इंटेलेक्चुअल नॉलेज आके रह गया। पता है, ज्ञान प्राप्ति के जो उपाय होता है ना, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, सुनना, चिंतन करना, उसके ऊपर कोजिटेशन लंबे समय तक, और उसके जीवन में मेडिटेशन। निधिध्यासन मतलब ध्यान, ध्यान का मतलब होता है कि हम जीवन में उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए हैं। समझने के बाद यस दिस इज ट्रू फॉर मी, मैंने सुना, सूचना मेरे को मिली, मैंने उसको बहुत चिंतन किया, कैन आई लिव दिस लाइफ, और इस चीज़ का हमारे जीवन के लिए क्या वैल्यू है। इतना समझ गए तो हमको लगेगा नो दिस इज़ अ वंडरफुल थिंग एंड आई मस्ट प्रैक्टिस इट। इसको अभ्यास करना चाहिए। तो जब अभ्यास में करना शुरू कर दिया तो धीरे 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 हमारे जीवन का एक अंग हो जाएगा। जो अभी तक केवल इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग में था,
बौद्धिक ज्ञान में जो था वो अभी जीवन में आ गया है। यही प्रोसेस तो यही है एक्चुअली। तो इसलिए बोलते हैं कि वेदविद वो होता है जिसने ये सारे प्लान एंड पर्पस ऑफ द यूनिवर्स ये जान लिया, और सारे जो सिस्टम जो हम आज जिसकी बातें कर रहे हैं, ये वेद की जो ऋचाएँ हैं उसको जीवन में उतार लिया। हम बार बार कहते हैं कई बार कि हमारे रामकृष्ण देव के एक शिष्य थे स्वामी तुरानंद जी। तुरानंद जी गीता उनका हृदय था, कहते हैं गीता वॉज हिज हार्ट। लेकिन वो बोलते थे कि गीता में एक श्लोक पढ़ता हूँ, लंबे समय तक उसके ऊपर भी चिंतन करता हूँ, डीप मेडिटेशन ऑन दैट श्लोक। तब जब एकदम अंडरस्टैंडिंग हो जाता है, व्हेन आई लिव दैट, जीवन में आ जाता है वो, तब मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। दैट मीन्स सुनकर उसको समझकर उसको जीवन में अभ्यास करने का है। दैट इज़ व्हाट वी एक्चुअली डिज़ायर है, ये हमको आवश्यकता वही है। तो वेदविद वही होता है जो इसको सबको जान लेता है, तो उसी से ही ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। तो नॉलेज ऑफ द वेदस। और क्या है, जो ऋचाएँ होती है ना, ये एक गाइडेंस देने के लिए होती है। शास्त्र कहते हैं कि वेद एक समय में अवेद भी हो जाना चाहिए, आवश्यकता नहीं है। सुन लिया, जो जान लिया, फिर उसका नॉलेज की हमको आवश्यकता नहीं, क्योंकि इट इज़ कम इनसाइड। रामकृष्ण देव को उदाहरण देते, छोटा सा उदाहरण, कब तक हमको आवश्यकता है इस पुस्तक की, ये पुस्तक के ज्ञान की आवश्यकता कब तक है? वो बोलते हैं जब तक कि वो तुम्हारे हृदय में उतर नहीं गया, उसकी आवश्यकता खत्म हो जाती है। वो एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति को एक चिट्ठी मिली, गांव से चिट्ठी मिली है कि कुछ सामान भेजने के लिए, लेकिन वो चिट्ठी कहीं उसका खो गया, मिसप्लेस हो गया, और उसको सामान जल्दी चाहिए, और क्या उसमें लिखा था उसको पता नहीं, ख्याल नहीं है। सो व्हाट इट देन, पूरा मिलके उसको सर्च करने लगे। खूब खोजने के बाद चिट्ठी मिल गया। तो क्या लिखा हुआ कि उसके 5 शेर संदेश भेजो और 2 धोती भेजो, 2 या 4 जो भी है, कुछ सामान, धोती और संदेश। कोई फंक्शन हो गया गाँव में, बस जो जान लिया कि मेरे को 2 धोती खरीदना है और 5 शेर संदेश खरीदना है, फिर उसको चिट्ठी कोई आवश्यकता नहीं है। अब क्या करा उसने, जाके बाजार चला गया, वो संदेश और धोती खरीद लिया, गांव को भेजना था। सो चिट्ठी की आवश्यकता ठाकुर बोलते कब तक है, जब तक कि उसके कंटेंट क्या है वो नहीं जान लिया। वेद या गीता या कोई भी शास्त्र हम पढ़ते हैं, महाभारत रामायण जो भी पढ़े, लेकिन उसकी जो आवश्यकता कब तक है, जब तक कि उसके जीवन में नहीं उतारा हम लोगों ने। एक बार उतार दिया तो फिर क्या हो गया, ये हो गया वेदविद। वेद को जानने वाला, वित्त मतलब जानने वाला है, वेदविद हो गया। तो ऐसे ही हम लोग जानेंगे, जान के उसके जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। ठाकुर एक उदाहरण देते थे, जब तक हम नहीं जानेंगे कन्फ्यूज़न बहुत रहेगा ना, चिंतन रहेगा, कोजिटेशन, उसके ऊपर हम धीरे धीरे चिंतन करते रहेंगे, और लोगों के साथ मतभेद भी रहेगा, द्वंद्व भी रहेगा, ईश्वर रहेगा। तो एक छोटा फिर ठाकुर एक उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति जो जाता है बाज़ार में, बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है, ढेर सारे दुकानें हैं, वो दुकान में जाता है, वो दुकान में जब तक बाज़ार से दूर रहता है, शोरगुल दिखता है, खाली आवाज़ आती है बहुत सारी, लेकिन क्या आवाज़ आती है, इज़ कन्फ्यूज्ड। दूर है, अभी विभिन्न दुकानें हैं, सब्जी का दुकान भी है, मछली का दुकान भी है, किराना दुकान भी है, कपड़े की दुकान भी है, दुकान आपस में खरीदार और उसमें क्या बातचीत हो रही है उसको कुछ पता नहीं, कन्फ्यूज्ड। ठाकुर बोलते जब चला गया बाज़ार में, अंदर पहुंच गया, ना एवरीथिंग इज़ क्लियर, क्या ट्रांजैक्शंस हो रहा है। वो बोलता है ये आलू लो, ये प्याज लो, ये मछली लो, फिर आदमी भावताव करता है, एवरीथिंग इज डिस्टिंक्ट। ये बाज़ार की बात है। तो ठाकुर सब बोलते हैं, तो ठीक जीवन में भी, हमारा आध्यात्मिक जीवन में वैसे ही है हमारा। तो हमको जब तक कि हम ईश्वर से दूर हैं, अभी ईश्वर की प्राप्ति की बातें हम कर रहे थे ना, कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए कोशिश करने का है, नीचे से धीरे धीरे ऊपर चढ़ने का है, कि खाली ईश्वर के विषय में जानने से नहीं होगा, ईश्वर को उपलब्धि भी होनी चाहिए। तो बोलता है कि ठीक जब तक हम ईश्वर से दूर है, ईश्वर के बारे में कंसेप्शन, उनके आइडियाज़, इसके बारे में हमको बहुत ठीक पता नहीं है, हम लोग को जानते नहीं उसको एक्चुअली हम, ठीक। लेकिन जैसे ईश्वर को जान लिया,
तो फिर हम क्या होगा, हम धीरे धीरे स्लोली फिर आ जाएंगे ईश्वर के मार्ग में। तो एक मार्ग ऐसा पकड़ लेंगे हम, इसमें फिर आगे कोई तकलीफ हमको होना नहीं है, कन्फ्यूजन सारे दूर हो जाएगा। स्पेकुलेशंस, कन्फ्यूजन्स, कोई ये होता है, कुछ डाउट्स रहते हैं, सस्पिशंस रहते हैं, तो वो सारे धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो फिर सारे प्रकृति उसके लिए एक पुस्तक हो जाता है। सारी प्रकृति एक पुस्तक है, पुस्तक पढ़ने का है, हमको प्रकृति को पढ़ने का है। पढ़ के दिन प्रकृति कहाँ से आए हैं? ब्रह्मन से। ब्रह्मन का क्रिएशन है प्रकृति, प्रकृति पहले नहीं थी, ब्रह्मन अकेले थे। था ना, एक अहम बहुश्याम, ईश्वर जब भगवान अकेले थे, कोई देयर वाज नथिंग, क्या उनको मन में आया? बहुश्याम, मैं बहुत हो जाऊंगा। हैं, तो धीरे धीरे फिर प्रोडक्शन, सारे सृष्टि, ब्रह्मा को सृष्टि किया, ब्रह्मा ने क्रिएशन प्रकृति को सारे सृष्टि बनाई, तो सारे झंझट को उसके बाद होने लगा। ईश्वर अकेले थे, अच्छा ही तो था, अभी नहीं होते, हम लोग नहीं होते, अगर ईश्वर नहीं होते तो वो प्रकृति का नहीं बनाते और क्रिएशन नहीं करते। ये को हम, मैं अकेला हूँ, बहुश्याम, मैं बहुत होना चाहता हूँ, मैं इच्छा हुई सृष्टि हो। ये ईश्वर की बातें थी। एनीवे, तो अब क्या हमने देखा कि जब तक हम लोग ईश्वर से दूर रहेंगे तब तक ईश्वर के बारे में हमारे कंसेप्शंस, हमारे आइडियाज़, ये सब वो सारे धुंधला रहेगा। तो धुंधलापन को साफ करने के लिए धीरे धीरे एक दिखता है ना, क्षितिज में कोई चीज़ है, दूर से दिखता ही नहीं ना, लेकिन पास जाएंगे, यस नाउ दिस इज व्हाट, जो देखेंगे हम एग्जैक्टली हम देख पाएंगे उस चीज़ को। तो पास जाना पड़ता है, ऐसे भी ईश्वर पास जाना पड़ता है। दूरी के कारण ठाकुर बोलते हैं, फिर रामकृष्ण देव के उदाहरण है, पता है लोग, माँ काली क्या काली है? श्यामा माँ के अमर कालो, श्यामा माँ की काली है? नहीं, ईश्वर वो काली किस लिए है? हम बहुत दूर से हैं, पास आके देखो माँ चिन्मय स्वरूप है। ये तो हम लोग जो नहीं समझ पाते माँ को, हम लोग कहते हैं ये काला पत्थर है माँ, दक्षिणेश्वर काली माँ काली, ये ब्लैक स्टोन में बने हुए हैं या मार्बल में जो भी है, लेकिन ठाकुर बोलते हैं पास में देखो, इट इज़ लिविंग, जीवंत है। ये उन लोगों ने किया, ठाकुर ने किया, ठाकुर ने दिखाया। अब देखिए, हम लोग तो वही मंदिर में जाते हैं, दक्षिणेश्वर मंदिर में जाते हैं, हम लोग क्या देख पाते हैं? भगवान शिव लिविंग है। ठाकुर के पास जो शिष्य है गंगाधर महाराज थे, अखंडानंद गंगाधर महाराज जो बालक अवस्था में आए हैं, 18-19-20 साल का होगा, तो ठाकुर एक बार उसको लेके, ठाकुर जानते थे बहुत पहुँचे हुए हैं, तो ठाकुर जानते थे कि व्हाट इज गंगाधर महाराज क्या है, वो जानते थे। तो ठाकुर ने गंगाधर को लेके देखे, देखो गंगाधर, शिव इज लिविंग, शिव नीचे सोए हुए हैं, माँ काली उनके ऊपर खड़ी है, लेकिन ठाकुर देखो 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 गंगाधर, शिव लिविंग है, जीवंत है। और सचमुच गंगाधर महाराज देखते हैं शिव जीवंत है, तो शिव जीवित है, लिविंग, नॉट ए स्टोन। ठाकुर वो केवल पत्थर एक सोया हुआ नहीं है, ये ठाकुर ने देखा जाए गंगाधर महाराज को। इसीलिए वो गंगाधर महाराज परवर्ती काल में प्रत्येक इंसान में, प्रत्येक मनुष्य में भगवान के ईश्वर का दर्शन करते थे। सभी ठाकुर के सारे भक्त जो है, सारे शिष्य जो है, डायरेक्ट डिसाइपल्स और उनके बाद के भी, तो उसी में सेम जिसको हम पत्थर कहते हैं, उसमें ईश्वर है। ठाकुर जब पूजा करते थे, ठाकुर क्या बोलते थे? जो शुरू से पूजा किया कि माँ, मैं तुमको जो पूजा कर रहा हूँ, क्या ये मूर्ति को सोचने लगे, ये मूर्ति की पूजा, जो मूर्ति काला पत्थर की मूर्ति है, मृण्मयी है या चिन्मयी है? चिन्मय मतलब जिसमें चिन्मय शक्ति है, डिवाइन पावर, तो यह है क्या? और इसी के लिए उनके सारे साधना शुरू हुई और बाद में माँ का दर्शन पाया और हमेशा माँ के साथ उनका इंटरेक्शन, बातचीत भी माँ के साथ होती थी। माँ से बिना पूछे कोई ठाकुर करते नहीं। सो दिस इज़ व्हाट, जो हम सुने हैं ईश्वर के संबंध में, जो बातें सुने हैं, उस बात को हम लोग जीवन में अंगीकार, आत्मसात कर लेने पर ही लगेगा यस आई नाउ आई नो, ठीक ठीक मैं समझता हूँ। तो ये ठाकुर के उदाहरण केवल है प्रकृति के बारे में। अब तो परमात्मा से
जीवात्मन से परमात्मा, जीवात्मा हम लोग जीवात्मन हैं और परमात्मा हैं। तो ये जो सिंबल है, एक सारे संकेत के हिसाब से हम काम करते हैं। अब तमस की बात आते हैं, हम शक्ति, एक तामसिक शक्ति और एक रजस शक्ति। माँ का एक बहुत सुंदर ये है, माँ दुर्गा की हम लोग देखते हैं ना, उसका एक उदाहरण लेते हैं, सत्व रजस और तमस। माँ दुर्गा महिषासुर को मर्दन करती है, तो माँ दुर्गा खड़ी है और माँ क्या करती है, दुर्गा क्या करती है, महिषासुर, जो महिष मतलब बफलो, महिषासुर वो दानव है, दानव जो डिवास्टेशन करते हैं, विध्वंसकारी होते हैं ना, ये कौन से तमोगुण में आते हैं वो, और माँ उस तमोगुण को नाश करती है। सिंह में बैठी खुद हुई है और महिषासुर नीचे है, उसको मारती है, मारते हुए तो क्या होते हैं, फ्यूरियस। दुर्गा का जो रूप है, सारे देवताओं की शक्ति लेके हैं, सारे लोगों का आयुध लिया है, शक्ति लिया है, सब मिलके माँ दुर्गा की सृष्टि होती है। बहुत ज़बरदस्त रूप है वो। तो माँ तब लाल कपड़ा पहनी होती है, और उनका सब जो है रजोगुण है, माँ का जो है रजोगुण है। तो किसको बहुत बड़ा काम क्या कर रही हो, वैंकुशिंग, मारना, किसको, दानव को, राक्षस को, महिषासुर का मारना है। महिषासुर है तमस का है रूप और माँ है रजस का रूप है। और ये शक्ति को सपोर्ट करने के लिए गणेश जी, लक्ष्मी, सरस्वती सारे उनको दे रहे हैं। सरस्वती गॉडेस ऑफ लर्निंग, लक्ष्मी गॉडेस ऑफ वेल्थ, भगवान गणेश विजडम के, ज्ञान के, ये सारे देवता जितने हैं, और वैलोर, अपने वीरता, हीरोइज्म के लिए कार्तिकेय, ये सब उनके है, सारे उनको सपोर्ट कर रहे हैं। किसको, रजस शक्ति को, किसके लिए, तमस को मारने के लिए। और बहुत सुंदर ऊपर क्या दिखाता है भगवान शिव, भगवान शिव धवल श्वेत, आइस है ना, बर्फ में कैलाश में बैठे हुए हैं भगवान शिव, डीप मेडिटेशन में, हजारों साल के ध्यान में बैठे हुए हैं। ये सारे इंडिकेटिव है, क्या भगवान शिव ऊपर है और सत्वगुण, नीचे माँ दुर्गा रजोगुण का है, और नीचे महिषासुर तमोगुण का है। तो जितने लोग बाग नीचे सब राक्षस है, जो भी सैन्य सामंत है, ये सब नीचे आते हैं। तो ये दैट मीन्स नीचे से डाउन बिलो सारे तामसिकताएँ हैं, और जैसे जैसे ऊपर उठेंगे हमको पहले तमस को रजस के द्वारा जीतना पड़ता है, और रजस के द्वारा ऊपर फाइनली सब जाके एवोल्यूशन होके क्रम विकास के बाद हम कहाँ पहुँचेंगे, सत्व गुण में पहुँचेंगे, जो भगवान शिव को दिखाते हैं। ये तो ये एक एलिगोरी है, हम दिखाते हैं कैसे हम तमस और रजस इसको बात करते हैं। तो ये सारे क्रिएशन सृष्टि में जो है मदर दुर्गा का थ्रू उनके द्वारा हम उसको दिखाते हैं कि व्हाट इज दिस क्रिएशन। और ये तीन जो त्रिगुणात्मक गुण के बारे में हम बहुत पढ़ चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं, ये 14 अध्याय में पढ़े हम त्रिगुण की बातें, गुणत्रय विभाग जो 14 अध्याय था, सारे गुणों के बारे में डिटेल में हम डिस्क्रिप्शन कर चुके हैं। तो मैं अभी भी एक नंबर पूरा नहीं हुआ है, तो उसको हम अगले बार इसको फिर पढ़ेंगे। तो मैं मेरी वाणी को यहीं विराम दूंगा। फिर इस श्लोक थोड़ा सा लंबा है, समझने की बात है, और उसके बाद फिर हम एक नंबर श्लोक को थोड़ा बचा हुआ है करके फिर 2 श्लोक में जाएंगे। तो मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।